एक मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 17 मार्च है। 17 से 23 मार्च के बीच में कैसा मौसम राज्य भर में रहेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में आज गिरावट आई है और ये तापमान अब बढ़ना शुरू करेगा क्योंकि हवा का रुख बदलने वाला है और मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल आने वाले हैं। अगले 7 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा उथल-पुथल तो नहीं, लेकिन काफ़ी उतार-चढ़ाव मौसम में दिखाई पड़ेगा। अभी जो टेम्परेचर की रेंज है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर वो है 33 डिग्री। अगर मैं अधिकतम की बात करूँ तो 33 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और मिनिमम की अगर बात करूँ तो 15 से 19-20 के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर, चाहे उज्जैन की बात करें या इंदौर की बात करें, लगभग 2.5 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल है। और लेकिन आज सरप्राइजिंगली इंदौर और उज्जैन की बात मैं करूं तो यहाँ पर आज 34 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया और इन जगहों पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया सामान्य से 3 डिग्री कम है, लेकिन अधिकतम 3 डिग्री ज़्यादा रहा। तो ज़्यादातर जगहों पर 18-19, 17-18-19 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मिनिमम जो सामान्य से ज़्यादा है और मैक्सिमम थोड़ा-सा अभी कंट्रोल में है। लेकिन जल्दी ही उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी जगहों पर और मंदसौर, नीमच में भी इन तमाम जगहों पर तापमान जो मैक्सिमम रहेगा वो पहुँचेगा दोस्तों 38-39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान पहुँचता है तो वो सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री सरप्लस होगा, यानी सामान्य से अधिक रहेगा। 2 प्लस 4 नहीं, 2 से 4 डिग्री एबव नॉर्मल रहेगा। तो अगर ये तापमान रिकॉर्ड किया जाता है निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर हीट वेव चल रही है। मध्य प्रदेश अभी बचा हुआ था। अब जो स्थिति है कि अगले 24 घंटों में यानी 18 मार्च को आप देखेंगे कि कुछ नीमच और मंदसौर का, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, साथ ही साथ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, कटनी, दमोह, इन जगहों पर उत्तर की हवाएं चलेंगी। तो सुबह यहाँ पर मौसम प्लेजेंट होगा। दिन में मौसम सभी जगहों पर गर्म होगा। बादल दिखाई पड़ेंगे पूरे राज्य के ऊपर। दक्षिणी क्षेत्रों में भी मांडला, डिंडोरी और बालाघाट, सिवनी, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और बड़बनी, अलीराजपुर, झबुआ, इन रतलाम में भी और मंदसौर, नीमच में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये 18 मार्च वाले बादल बरसात देने वाले नहीं होंगे। 19 मार्च से परिस्थितियां जरूर बदलेंगी राज्य के ऊपर, जब पश्चिम से नहीं बल्कि पूरब से बादल आने शुरू होंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ से। इधर से जो बादल आएंगे, कवरेज उनका रहेगा सीधी, सिंगरौली, कटनी, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, दमोह, छतरपुर और उसके बाद आते आते नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा होते हुए इस तरह से सागर, छतरपुर तक के क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। ये बादल, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाले बादल नहीं होंगे, लेकिन कुछ संभावना यहाँ पर बारिश और धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर वर्षा की संभावनाएं बनेंगी। और ये स्थितियां 19 मार्च से लेकर 19, 20, 21, 22 4 दिन तक पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य भागों तक, विदिशा और भोपाल तक, टीकमगढ़, सागर तक, रायसेन और नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा तक दिखाई पड़ सकती हैं। और यही नहीं, हो सकता है कि 22-23 में इंदौर और देवास तथा उज्जैन और आसपास के भागों पर भी धूल भरी आंधी चले, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, बूंदाबांदी हो सकती है। इधर बाकी मध्य से लेकर भोपाल और विदिशा, हरदा से लेकर इसके पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा सा बारिश के बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है अच्छी बारिश की, लेकिन धूल उड़ाती हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और ज़्यादा संभावना दमोह, कटनी, शहडोल और जबलपुर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और आसपास के भागों में रहेगी। उसके बाकी जगहों पर बहुत कम चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर बरसात होती तो टेम्परेचर में कमी आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फसलों के लिए चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। और ये प्री मानसून बारिश है दोस्तों, किसान साथियों। तो बाहर अगर काम कर रहे हो और मौसम बिगड़े, घने काले बादल दिखाई पड़े, गरज चमक शुरू हो, तो बिजली गिरने की घटनाएं न हो, उसका शिकार आप न हो या मवेशी आपके न हो, तो इसलिए आप सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएं। और मौसम का अपडेट लगातार पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।
रहिए न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, साथ ही साथ मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के तमाम किसान साथी और मित्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप अपने कमेंट अपने क्षेत्र के साथ, क्षेत्र के नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा, फसलों की स्थिति लिखिएगा और किस तरह का मौसम रह रहा है इसके बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद।